हरियाणा विधानसभा चुनावों में टिकटों की घोषणा कब होगी? हर किसी को इसका बेसब्री से इंतजार है। चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हो, नेता हो, या फिर कांग्रेस के हो, या दूसरी पार्टियों के हो। और इस बारे में बातचीत करने के लिए करनाल से कांग्रेसी नेता निश्चय सोई हमारे साथ मौजूद हैं, जो भी जो है इस लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एप्लीकेंट है, एप्लीकेशन देकर आए हैं। करनाल से एमएलए चुनाव लड़ने के इच्छुक है कांग्रेस की टिकट पर। निश्चय जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? कब तक टिकटों की घोषणा हो सकती है? इंतजार होगा आपको भी बेसब्री से। जी। मिड्डा जी, पहले तो आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया, और मैं आपके लाखों करोड़ों जो दर्शक हैं उनका भी धन्यवाद करूँगा कि जो मुझे ये मेरी बात को सुनेंगे। क्योंकि कांग्रेस में एक प्रक्रिया है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से अपना आवेदन दे सकते हो, उस आवेदन पर पार्टी विचार करेगी, और करनाल से लगभग 23 लोगों ने आवेदन किया है, और पार्टी जिसका भी यहाँ पर टिकट फाइनल करेगी, हम उसके साथ हैं। मैं तो पार्टी से आपके माध्यम से यही आग्रह करूँगा कि मैं पिछले 20 से 22 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और चुनाव लड़ने के पीछे जो मेरा मकसद है, मेरा मेरा एक विज़न है कि मैं करनाल शहर को 50 साल आगे का शहर बनाऊँ। यहाँ की आपने व्यवस्थाओं अगर आप व्यवस्थाएँ देखें, क्योंकि आप अपने चैनल पर हर रोज़ ऐसी व्यवस्थाओं जो बीजेपी की सरकार के लोग या बीजेपी के मुख्यमंत्री ये कहते रहे हैं कि हमने करनाल को एक अच्छा शहर बना दिया, स्मार्ट सिटी बना दी, यहाँ पर सभी मूलभूत सुविधाएँ हैं, परंतु अगर आप देखो, आप पूरे शहर में अगर आप घूमोगे, तो पूरे शहर में आपको अव्यवस्थाओं का माहौल है। हमारे इस करनाल को हमारे जो 2 विधायक रहे पिछले 10 साल से, सौभाग्य से तो वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, पर करनाल शहर का, करनाल विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा कि दोनों मुख्यमंत्रियों के पास कोई विज़न नहीं था। दोनों मुख्यमंत्री विज़न विज़न भी नहीं था, और दोनों मुख्यमंत्री चूँकि बाहर से थे, तो उनका भावनात्मक लगाव जो है, वो भी करनाल के साथ नहीं रहा। चाहे आप कल्पना चावला में अव्यवस्था की बात करो, चाहे आप शहर में आप जो रेड लाइट और कैमरों का आप देखो, ये बंदरबाट इन्होंने करने का काम किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जो है इन्होंने खुर्द-बुर्द करने का काम किया, और बंदरबाट करी उस पैसे की। हर सड़क इन्होंने 2-2 3-3 बार उखाड़ी और बनाई। सीवरेज व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। जब बरसातें अभी पीछे चली तो आपने देखा, आपने चलाया भी अपने चैनल पे, कि बरसातों में करनाल शहर में घरों में 2-2 3-3 4-4 फुट पानी चला गया, तो आप देखो सड़कों पे क्या है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनके पास कोई विज़न नहीं है, और भावनात्मक इनका लगाव नहीं है। उम्मीदवार स्थानीय ही होना चाहिए, करनाल से होना चाहिए? क्योंकि हमेशा देखा जाता है, अब तो जिस तरह से बीजेपी जो है पैराशूट उम्मीदवार उतारती थी, अब कांग्रेस भी पैराशूट उम्मीदवार उतारने लग गई है। देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी दलों को, चाहे वो कांग्रेस का दल हो, चाहे वो बीजेपी का दल हो, चाहे किसी कोई और अन्य पार्टी हो, लोकल भावनाओं के अनुरूप आपको उम्मीदवार देना चाहिए। और वो क्यों देना चाहिए? क्योंकि उसे उस गली मोहल्ले का पता है, वो करनाल में खेला, पढ़ा-लिखा सब यहीं रहता है। उसको ये मालूम है कि करनाल की तासीर क्या है, करनाल के लोगों का व्यवहार क्या है। ये बड़ा शांत प्रिय शहर है। यहाँ पर आप कोई भी दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और मैं तो ख़ास तौर पर सभी जो दल है, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं तो उनसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि आप अपनी आवाज़ को उठाना शुरू कर दीजिए। आप ये अपने पार्टी हाईकमान को ये कहिए कि इस ज़िले में पैदा हुआ व्यक्ति हो, आप उसे टिकट दीजिए। उसे टिकट देने का कारण भी आप उन्हें समझाइए, क्योंकि उनका भावनात्मक लगाव इस शहर के साथ रहता है और शहर के लोगों के साथ रहेगा। और दूसरा, अगर कोई भी पार्टी से, चाहे पिछले 5 साल में, चाहे पिछले 10 साल से, अगर वो आज़ाद चुनाव अपनी पार्टी को दगा दे के अगर वो आज़ाद चुनाव लड़ा है, ऐसे व्यक्ति को भी पार्टी को टिकट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी का नहीं हो पाया, तो वो लोगों का क्या होगा? निश्चय एक सवाल पूछना चाहूंगा। करनाल में एक प्रचलन चल पड़ा है
कि अगर टिकट एक को मिलती है तो दूसरे जो उम्मीदवार लाइन में लगे होते हैं वो टिकट मिलने के बाद उसकी टांग खींचने लग जाते हैं। ये प्रचलन चल पड़ा है करनाल भी, हरियाणा में भी। तो आपको लगता है कि इससे तो पार्टी का ही नुकसान होगा अगर एक को टिकट मिली, दूसरे उसके जो लाइन में थे वो उसके बाद उसकी टांग खींचने लग जाते हैं? देखिए, ये प्रचलन तो गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि टिकट एक ही है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, मैं आपके चैनल पर ये कर रहा हूँ, मैं टिकट का दावेदार हूँ, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ कांग्रेस की टिकट पर, परंतु पार्टी जिस भी उम्मीदवार को हाथ का चुनाव चिन्ह देकर भेजेगी, मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, तन से, मन से, धन से उसकी मदद करूँगा, क्योंकि आज हरियाणा में आने वाला जो सरकार दिख रही है, वो कांग्रेस की दिख रही है। तो कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये समझना चाहिए कि अगर पार्टी की सरकार बनेगी, तो सरकार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारे पद होते हैं, तो आपको वहाँ एडजस्ट होने की उम्मीद रहती है। परंतु जो भी उम्मीदवार नहीं, जो उम्मीदवार आए तो वो इस जिले का उम्मीदवार हो। अगर बाहरी उम्मीदवार होगा तो निश्चित रूप से, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे वो बीजेपी से हो, कार्यकर्ताओं को उसका विरोध भी जताना चाहिए, क्योंकि अगर आवाज आप नहीं उठाओगे तो आपके अधिकारों का जो हनन हो रहा है, क्योंकि करनाल विधानसभा या करनाल जिला में कार्यकर्ताओं का इस तरीके से जो और नेताओं का जो हनन हो रहा है, भाई बाहरी व्यक्तियों को जो टिकट दिया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं करनाल का विकास ही थम रहा है, क्योंकि उनका लगाव ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि आप क्या करना है और क्या नहीं करना। तो बिल्कुल बड़ी बात कही है। आप देख सकते हैं, इस समय बातचीत कर रहे थे हम करनाल से कांग्रेसी नेता निश्चित सोई। 23 लोगों ने करनाल विधानसभा से कांग्रेस की जो है टिकट का जो आवेदन है वो भरा है, उसमें से निश्चित सोई भी एक है। वो भी कह रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, अगर पार्टी उनको मौका देती है तो वह करनाल से चुनाव लड़ना चाहेंगे। वही उन्होंने ये भी कहा, पार्टी आलाकमान से अपील की, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी दल हो, कि टिकट स्थानीय उम्मीदवार को देनी चाहिए। सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपना विरोध जाहिर करो। अगर बाहर के किसी उम्मीदवार को टिकट मिलती है तो उसका विरोध जाहिर पहले ही कर लेना चाहिए, ताकि बाहर के उम्मीदवार को उतारा ही ना जाए। तो बहरहाल अब आने वाला समय बता पाएगा। हालांकि टिकटों की घोषणा इस हफ्ते हो सकती है। सबसे पहले जो सूची में है वो सिटिंग एमएलए की लिस्ट आ सकती है, उसके बाद जो है दूसरी लिस्ट आएगी। लेकिन कब तक आएगी, इस चीज का इंतजार सभी नेताओं को है, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी की हो, या फिर इंडियन लो, आम आदमी पार्टी या जेजेपी के हों।